दोस्तों, पाकिस्तानी सरजमीन को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू से ही बहुत से ग्रेटेस्ट और लेजेंड बॉलर्स पैदा किए। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 ऐसे फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे जो कि परफॉर्मेंस के बावजूद भी टीम से बाहर हो गए और इन्हें दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले Z1 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 8, सईद अजमल। Bowled him round his legs. So Cooks. Bairstow giving himself plenty. Ashcroft gets yet another. दोस्तों, जब क्रिकेट की तरीके जादुई स्पिन बॉलर्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है सईद अजमल। सईद अजमल की तूफानी और खतरनाक स्पिन बॉलिंग को कौन भूल सकता है। दोस्तों, वैसे तो फास्ट बॉलर्स या फिर बैट्समैन ही मैच का रुख चेंज करते हैं, लेकिन शायद सईद अजमल वो वाहद स्पिन बॉलर होंगे जो कि हारे हुए मैच को जीत में बदल देते थे। मगर अफसोस, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इन्हें 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस तब भी यंगस्टर की तरह ही थी। ये बस 5 से 6 साल तक ही इंटरनेशनल खेल सके। फिर इन्हें ICC ने इनका बॉलिंग एक्शन गलत होने की वजह से बैन कर दिया और PCB ने भी इन पर तवज्जो नहीं दी और एक बेहतरीन स्पिनर को वक्त से पहले ही खो दिया। नंबर 7, मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, मोहम्मद आसिफ, जिसको क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन भी कहा जाता था क्योंकि ये गेंद को इतना स्विंग करते थे कि सचिन, रिकी पोंटिंग और AB डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज भी इनका सामना करने से कांपते थे। इनको खेलना किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं थी, मगर बदकिस्मती से ये लालच में आ गए और स्पॉट फिक्सिंग की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और फिर इन्हें भी क्रिकेट खेलने का मौका ना मिल सका और इन्होंने अपना करियर अपने हाथों से ही ज़ाया कर दिया। नंबर 6, अनवर अली। दोस्तों, अनवर अली से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। ये पाकिस्तान के एक खूंखार ऑलराउंडर थे, मगर इन्हें अपने टैलेंट के मुताबिक वो मुकाम ना मिल सका। दोस्तों, अनवर अली के पास पावर हिटिंग करने की भरपूर सलाहियत मौजूद थी और जब कभी इनका बल्ला ना चलता तो ये अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों को परेशान करते थे। PSL में लगाए गए अनवर अली के वो 3 छक्के तो आप सबको याद ही होंगे, जिसमें इन्होंने एक दफ़ा तो मैच का रुख ही चेंज कर दिया था। और इनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर थे, मगर इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया गया और पाकिस्तान ने एक और हीरा खो दिया। नंबर 5, जुनैद खान। And he's going with a corker Yorker. Bowled him. दोस्तों, जुनैद खान पाकिस्तान की तरीक के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे जिनसे हर टीम के बल्लेबाज घबराते थे। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी तो आप सबको याद ही होगी, जिसमें मोहम्मद आमिर, हसन अली और जुनैद खान का बहुत अहम किरदार था। इन्होंने अपनी तूफानी बॉलिंग से पाकिस्तान को चैंपियन बनाया था। इसके बाद इनका नाम 2019 के ODI वर्ल्ड कप में भी आया था, लेकिन जब फाइनल स्क्वाड का ऐलान हुआ तो उसमें इनका नाम नहीं था और फिर इसके बाद ये कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। नंबर 4, ताबिश खान। दोस्तों, अगर आप ताबिश खान को नहीं जानते तो ये पाकिस्तान के वो बॉलर हैं जो कि डोमेस्टिक में 600 से भी ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। इन्हें सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और वो भी सिर्फ 36 साल की उम्र में। जब कोई खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के करीब होता है, PCB और चीफ सेलेक्टर्स के नज़रअंदाज करने की वजह से इनका टैलेंट ज़ाया हो गया। नंबर 3, हमाद वसीम।
दोस्तों मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे जो कि अपनी बॉलिंग से किसी भी बल्लेबाज के हौसले पस्त कर देते थे और इनके पास बैटिंग करने की भी भरपूर स्किल्स मौजूद थी। ये लंबी लंबी हिट्स बहुत आराम से लगा सकते थे और ये पाकिस्तान के एक मैच विनर खिलाड़ी थे। फिर इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया गया और ओडीआई और टी20 की टीम से बाहर रखा गया, मगर इन्होंने हार ना मानी और पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी जगह टीम में बना ली और इन्हें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका मिला और इन्होंने वहां परफॉर्म किया, मगर इनकी जगह ओडीआई वर्ल्ड कप में ना बन सकी और इन्हें स्क्वाड से बाहर रखा गया। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। नंबर 2, उस्मान शनवारी। God, there's another one! Oh, he's knocked him over. Yeah, this was pretty much on Strike to him. दोस्तों उस्मान शनवारी एक तेज तरीन लेफ्ट हैंडेड बॉलर थे जिन्होंने हर बार पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, मगर ये बहुत टाइम से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं और इन्हें दोबारा इंटरनेशनल खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। इन्होंने अपने करियर के दूसरे ही मैच में 5 विकेटें हासिल करके दुनियाई क्रिकेट में एक तहलका मचा दिया और सबको यही लगता था कि ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे, लेकिन इंजरी और किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और फिर इन्हें पाकिस्तान टीम से बाहर होना पड़ा और इसके बाद इन्हें दोबारा मौका ही नहीं मिला। नंबर 1, मोहम्मद आमिर। ball in Yorker. That does the Oh, he's knocked him over with a that's the breakthrough. magical. दोस्तों आज की हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो बॉलर हैं वो है मोहम्मद आमिर। दोस्तों मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एक बेहतरीन और खतरनाक फास्ट बॉलर थे जिनसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शेन वाटसन जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी डरते थे। इनकी तेज तरीन गेंदबाजी और स्विंग को खेलना बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। ये जब अपने करियर के अरूज पर थे तो इन्हें पैसे के लालच ने अंधा कर दिया और पीसीबी ने इन्हें स्पॉट फिक्सिंग की वजह से 5 साल के लिए बैन कर दिया। ये अपनी सजा काटने के बाद जब वापस आए तो इन्होंने शानदार एंट्री मारी और फिर से अपनी जगह टीम में बना ली और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, जिसमें इनका बहुत अहम किरदार था। लेकिन फिर इन्हें मुसलसल टीम से बाहर रखा गया और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर हो गए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इनमें से आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन सा था नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।